गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एजुकेशन क्लासेस। ये क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स राजस्थान राज्य व्यवस्था राज्यपाल का पार्ट 2 है। ग्राम सेवक, पुलिस, रीट, सेकंड ग्रेड, आरएस, लाइब्रेरियन भर्ती के लिए अति महत्वपूर्ण क्लासेस 100% यहीं से पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुनः विचार के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखने की शक्ति के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन है। यदि यह राजनीति निर्देशक तत्वों का परोक्ष रूप से विरुद्ध हो, यदि यह राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रीय महत्व का हो, यदि यह उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में लाता हो, यदि यह विधेयक भारत के संविधान के आर्टिकल 31 के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। इसमें सभी सही है। ऑप्शन बी सही है। 1, 2, 3 और 4 ये चारों ही ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो अब बढ़ते हैं हम दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कब तक प्रभावी रहते हैं? तो इसका सही जवाब है विधानमंडल की बैठक शुरू होने से 6 सप्ताह तक, और विधानमंडल की बैठक नहीं हुई हो तो यह प्रभावी रहते हैं 6 माह तक। दोस्तों यह बहुत ही ध्यान रखने की बात है कि विधानमंडल की बैठक यदि शुरू हो चुकी है तो अध्यादेश 6 सप्ताह तक प्रभावी रहेगा। उसके बाद वो या तो विधानमंडल द्वारा पारित किया जाए या फिर वह स्वतः ही समाप्त कर दिया जाएगा। और यदि विधानमंडल की बैठक नहीं हुई है तो यह विधेयक 6 माह तक प्रभावी रहता है। उसके बाद इसे पुनः प्रभावी किया जाता है या ये फिर समाप्त हो जाता है स्वतः ही। तो अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यह प्रसिद्ध कथन निम्न में से किसने कहा था? तो दोस्तों यह कथन कहा था सरोजिनी नायडू, जिसको हमारी प्रथम राज्यपाल बनने का भी गौरव प्राप्त है। ये भारत की प्रथम राज्यपाल रही जो उत्तर प्रदेश की थी। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि यह नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के वारंट पर ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पदमुक्त किया जा सकता है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया होता है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। वह 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्योंकि राज्यपाल के महाभियोग का प्रस्ताव के बारे में कोई भी जानकारी संविधान में नहीं है। तो इसका सही जवाब है कि उसे राज्यपाल को विधायिका या विधानमंडल द्वारा प्रस्ताव द्वारा महाभियोग लाकर पदमुक्त नहीं किया जा सकता है। यह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कितने अवधि के लिए रहती है। राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो इसका सही जवाब है विधानमंडल के द्वारा 6 सप्ताह के भीतर यह अध्यादेश प्रभावी रूप से रहेगा, वरना विधानमंडल की मंजूरी के बाद ही यह संविधान में एक एक्ट बनेगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। विधानसभा चुनावों में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों आपको पता होगा कि राष्ट्रपति शासन राजस्थान में 4 बार लग चुका है, और प्रथम बार जो लगा था वो था 1967 में, द्वितीय बार 1977 में लगा था दोस्तों, द्वितीय बार। अब बढ़ते हैं प्रश्न अगले की ओर। भारत में राज्यों के संवैधानिक आपातकाल लगाने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 276, अनुच्छेद 241 ए,
और अनुच्छेद 352A या अनुच्छेद 356A। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न, निम्न पर विचार कीजिए कि नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा? ऑप्शन 2, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में उल्लेखित है। ऑप्शन सी, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। ऑप्शन डी, शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1, 3 और 4, क्योंकि शपथ 3री अनुसूची में दिया तो गया है पर वो राज्यपाल के बारे में नहीं दिया गया है। अब बढ़ते हैं प्रश्न अगले की ओर। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 यह उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो इसका सही जवाब है राज्य की संचित निधि से राज्यपाल का वेतन और भत्ता आता है। अगला प्रश्न, राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है? ऑप्शन ए, विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए, विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने हेतु। और ऑप्शन 5, उच्च न्यायालय पर परामर्श मांगने के लिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन ई इसमें सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न, राजस्थान के राज्यपाल को निम्न में से किसके द्वारा शपथ ग्रहण करवाई जाती है? तो इसका सही जवाब है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राजस्थान के राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है? तो ये दोस्तों मैंने इसमें पहले भी कहा था आपसे कि राज्यपाल पर महाभियोग लगाने के कोई भी संविधान में प्रावधान नहीं किया गया है, उपबंध नहीं किया गया है। तो इसका सही जवाब हुआ राज्यपाल। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश तभी लागू होता है जब राष्ट्रपति उसे अनुमोदित करे, राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा उसे अनुमति प्रदान कर दी जाए, विधानसभा उसे अनुमोदित करे या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यह राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश उसकी स्वविवेकीय शक्ति है, जिसमें उसे किसी से पर अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अगला प्रश्न, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला का गौरव निम्न में से किसे प्राप्त है? तो ये आपको अभी मैंने बताया था कि प्रथम महिला का प्राप्त गौरव यह है सरोजिनी नायडू। तो इसका सही जवाब होगा सरोजिनी नायडू। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए, भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया उल्लेखित नहीं है। विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। भारत के राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राज्यों के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए कोई भी प्रक्रिया उल्लेखित नहीं है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। अगले प्रश्न, राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया
तब यहाँ के राज्यपाल कौन थे? एम चन्ना रेड्डी, बसंत राय पारिक, रघुकुल तिलक या देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय? इसका सही आंसर है दोस्तों 1993 में एम चन्ना रेड्डी। आखिरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 1993 में लगा था और उस वक्त के तत्कालीन राज्यपाल एम चन्ना रेड्डी थे। अगला प्रश्न, राज्यपाल निम्न में से किस परिस्थिति में राज्य की कार्यवाहक शक्ति का वास्तविक प्रधान होता है? ऑप्शन ए, जब कार्यवाहक मुख्यमंत्री कार्यरत हो, जब राज्य में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगा हो, जब राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल लगा हुआ, अब जब चुनाव हो रहे हों। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों जब राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल लगा हुआ हो। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल के पद नियुक्ति की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है दोस्तों। अगला प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अधिकथन ए और दूसरे को कारण आर के नाम दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल परीक्षाओं में बहुत आ रहे हैं दोस्तों, तो ये समझने का प्रयास करें इस क्वेश्चन में क्या कहने की कोशिश की जा रही है। अधिकथन ए में सरकारी कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए और जो इसका कारण दिया हुआ है वो है जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है। तो दोस्तों ये दोनों ही सही हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो इसका आंसर बी होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल उतना ही होता है जितना एक राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। ये दोस्तों जरूरी नहीं है कि कार्यकाल 5 वर्ष का ही हो, पर सामान्यतः ये माना जाता है कि जब तक राष्ट्रपति रहता है तब तक राज्यपाल भी अपने कार्यकाल पर रहता है और राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चादुपरांत ही कार्यकाल पर रहता है। तो इसका सही जवाब होगा 5 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्यपाल के द्वारा विधानसभा कब भंग की जाती है? विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार के आदेश पर, मुख्यमंत्री के द्वारा सिफारिश करने पर। ए और बी दोनों सही हैं, सभ्य अपनी इच्छा से कभी भी। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों सही हैं। विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार के आदेश पर भी कर सकता है और मुख्यमंत्री के द्वारा सिफारिश करने पर भी की जा सकती है। अगला प्रश्न, विधायिका में कौन शामिल है? विधायिका में कौन शामिल है? विधान परिषद यदि विद्यमान हो तो, राज्यपाल, विधानसभा या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियों के बारे में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। 3 वित्तीय समितियां हैं, प्रत्येक समिति के 15 सदस्य होते हैं। समितियों के सभापति विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। समितियां अपना प्रतिवेदन विधानसभा को प्रस्तुत करती हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है 1, 2, 3 और 4, 1 और 2, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1, 2, 3 और 4, ये चारों ही ऑप्शन सही हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न 27वें प्रश्न की तरफ। राज्यों के राज्यपाल संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होता है राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के ही वारंट पर काम करता है। अगला प्रश्न, राज्यपाल के द्वारा प्रत्येक कितने वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 5 वर्ष में। प्रत्येक 5 वर्ष में राज्यपाल के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अधिकथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। राज्यों के मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व का सिद्धांत संघ के मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व के सिद्धांत से भिन्न होगा। और कारण, भारत का संविधान भारत के राष्ट्रपति का कोई कार्य अपने विवेक में करने की शक्ति नहीं देता है। यह राज्यपाल को कुछ कार्य अपने विवेक में करने के लिए प्राधिकृत करता है। अब ऑप्शन ए सत्य है किंतु आर असत्य है, आर सत्य है किंतु ए असत्य है। और आप एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, देख लीजिए दोस्तों। इसका सही जवाब क्या होगा हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ए सत्य है किंतु आर असत्य है। बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर।
राजस्थान के सबसे कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री रहने वाले राजनेता कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है हीरालाल देवपुरा, जो जो 42 दिन तक मुख्यमंत्री रहे थे। उसके बाद इन्हों बर्खास्त कर दिया गया। अगला प्रश्न 31वां प्रश्न, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के पहले एवं एकमात्र प्राय मंत्री बनाए गए थे, इनमें से कौन थे? दोस्तों इसका सही जवाब है हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के पहले एवं एकमात्र प्राय मंत्री रहे थे। एकमात्र मुख्यमंत्री भी मंत्री नहीं, सॉरी, मुख्यमंत्री रहे थे। हम बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस विधानसभा के दौरान देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था? दोस्तों इसका सही जवाब है 5वीं विधानसभा के दौरान। 5वीं विधानसभा 1967-68 में विधानसभा में राष्ट्रीय आपातकाल नहीं, आपातकाल, सॉरी 1977 में 5वीं विधानसभा में 1977 में 5वीं विधानसभा में लागू किया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी जी ने देश पर लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल होता है, ये प्रश्न रिपीट हुआ है। राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो हम बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही बनी रह सकती है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत शब्दों का वास्तविक अर्थ होता है? तो इसका सही जवाब है विधानसभा के प्रसाद पर्यंत। विधानसभा के प्रसाद पर्यंत संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही बनी रह सकती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्रीमती वसुंधरा राजे पहली बार कब मुख्यमंत्री बनी थी? तो पहली बार मुख्यमंत्री श्री वसुंधरा राजे वो सन थे 2003 से लेकर 2008 के बीच में श्रीमती वसुंधरा राजे प्रथम बार मुख्यमंत्री बनी थी। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 156 में यह उल्लेखित है कि राज्यपाल अपने कार्यकारी अधिकारों के प्रयोग सीधे अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। यहाँ अधीनस्थ शब्द में कौन कौन शामिल हैं? इसका सही जवाब है सभी मंत्री एवं मुख्यमंत्री इस अधीनस्थ कार्यकारी अधिकारियों में आते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राज्यपाल की सहायता व परामर्श देने हेतु राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगी? इसका सही जवाब है 163। अनुच्छेद 163 में यह उपबंध किया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता व परामर्श देने हेतु राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगी। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगने को तुरंत बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली थी? राष्ट्रपति शासन लगने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली थी? इसका सही जवाब है दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया जी ने। ऑप्शन बी सही जवाब है, मोहनलाल सुखाड़िया ने राष्ट्रपति शासन लगने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अगला प्रश्न, कैबिनेट की बैठकों का एजेंडा निम्न में से किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, राज्यपाल व सचिव, मुख्यमंत्री का सचिव। तो इसका सही जवाब होगा मुख्य सचिव के द्वारा। कैबिनेट की बैठकों का एजेंडा मुख्य सचिव के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% हो सकती है। अगला प्रश्न, व्यक्ति अधिकतम कितनी बार एक राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है? तो दोस्तों इसकी कोई भी सीमा निश्चित नहीं की गई है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री लिमिटेड टाइम के लिए ही मुख्यमंत्री बन सकता है। इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अगला प्रश्न, निम्न में से किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनः स्थापित कर दिया गया था? तो इसका सही जवाब है 1962 में समाप्त किया गया था। मोहनलाल सुखाड़िया जी की सरकार ने इसको समाप्त किया था और 1987 में इसको वापस बहाल कर दिया गया था। हरिदेव जोशी ने 1987 में इसे पुनर्स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, विधानसभा के दूसरी मध्यावधि चुनाव कब कराए गए थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1993 में। एम चिन्ना रेड्डी राज्यपाल थे उस वक्त विधानसभा में दूसरी बार मध्यावधि चुनाव कराए गए थे। अगला प्रश्न, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा विधानसभा लोक सेवा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है?
तो इसके ऑप्शन है विधानसभा में विरोधी दल के सदस्य को, समिति के किसी भी सदस्य को, विधानसभा में विरोधी दल के नेता को, विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के नेता को। तो इसका सही जवाब है समिति के किसी भी सदस्य को विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा विधानसभा लोक सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था। तो इसका सही जवाब है 3 मार्च 1952 को राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्विसदनीय विधानमंडल द्वारा राज्यों के विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखते हैं। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 171 के उपबंध 5 के तहत 1/6 सदस्य मनोनीत कर सकता है राज्यपाल। अगला प्रश्न, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों विधान परिषद के सदस्य और राज्यसभा का कार्यकाल समान होता है। ये 6 वर्ष के लिए विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न, राजस्थान विधानमंडल में कितने सदन हैं? तो दोस्तों राजस्थान विधानमंडल एक सदनीय विधानमंडल है। इसमें विधान परिषद का कोई भी उपवन नहीं है। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी कौन सी विधानसभा के लिए चुनी गई थी? तो ये दोस्तों इसका सही जवाब है प्रथम विधानसभा में चुनी गई थी प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी। अगला प्रश्न, और ये हमारा अंतिम प्रश्न है, विधानसभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है राज्यपाल, विधानसभा सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर अपने में से किसी एक को, मंत्रिपरिषद, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा अपनी इच्छा से किसी भी सदस्य को। तो दोस्तों इसका सही जवाब विधानसभा सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर अपने में से ही किसी एक को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you and welcome again for Samrat Education classes. Thank you so much friends. Like, comment and share and subscribe also. Thank you so much. Goodbye.